मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे ये घटना से बहुत दुख हुआ है। अच्छा, इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ भी हाल ही में 15 लोग दूषित पानी पीने से मर गए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किसका फेलियर है ये? ये नगर निगम का फेलियर है। जो पानी की लाइन जो सप्लाई करते हैं, उसमें मैंने न्यूज़ में देखा है कि वहीं पे दूषित पानी की लाइन जो ड्रेनेज वाली लाइन है, और उसी के नीचे पीने के पानी की लाइन। तो वहाँ से एक उनमें जंग लगने के कारण सुराख हुआ और दोनों पानी मिल गए, जिसके कारण ये बीमारी फैली है। और लगातार मतलब वो लोग शिकायत कर रहे थे 2 साल लगातार से। शिकायत कर रहे थे, कई 2 साल से शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। भारत का सबसे साफ शहर होने का इंदौर को 3 या 4 बार, ये 7 बार मिला है। और ऐसी दुर्घटना इंदौर में होना बहुत बहुत ही आश्चर्य की बात है। और ये होना नहीं चाहिए था, और सरकार का फेलियर है। और वहाँ के एक मंत्री हैं, जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे से ऐसे फालतू सवाल मत करो, और क्या घंटा हो रहा है, इस पर आप क्या जी कहेंगे? विश्वास कैलाश विजय वर्गीय जी, वो बहुत सम्मानीय नेता है। इस तरह से जवाब नहीं देना था। और पत्रकारों का जो सवाल था उसका अच्छे से जवाब देते। गलती तो हुई है, लोग मरे हैं, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, इसकी जवाबदारी तय होना चाहिए। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे ये घटना से बहुत दुख हुआ है। अच्छा, मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? मंत्री के पद से इस्तीफा तो थोड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन हाँ, लेकिन मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। वो बहुत ही सम्माननीय और बड़े नेता हैं। वो लगातार महिलाओं को लेकर, अभी राहुल गांधी को लेकर कहा था कि वो अपनी बहन के साथ अजीब हरकत करते हैं, जब जैसा भाई बहन एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं, उस टाइप को लेकर तो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। अब वो तो मैंने सुना नहीं उन बारे में, लेकिन उस बारे में तो मैंने कह नहीं पाऊँगा कुछ, क्योंकि मुझे पता नहीं है उस बारे में। लोग शाहरुख खान की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम में बांग्लादेशी प्लेयर को लिया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस समय जो भारतीय लोगों का जो सेंटीमेंट है, जो हिंदुओं के प्रति जो दुर्भावना, और एकदम क्या बोलना चाहिए कि उनको मारा जा रहा है, पकड़ के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जो पब्लिक के सेंटीमेंट है, वो थोड़ा सा अपने को रखना चाहिए। बांग्लादेश ज़रूर हमारा दुश्मन देश नहीं है, ऐसा कहना है बीसीसीआई का, लेकिन अगर वहाँ के लोग यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे, हिंदुओं का कर रहे, तो देखो, किसी भी शाहरुख खान को छोड़ के किसी भी टीम में नहीं लिया। तो शाहरुख खान को भी ये सोचना चाहिए था कि हाँ भैया, कि ऐसा हो रहा है। अब उनकी जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन बाद में यही हुआ कि उनको फिर से उसको वापस भेजना पड़ा। बीसीसीआई नहीं, लेकिन वो तो ऑक्शन में था, सब ने बोली लगाई और शाहरुख खान ने सबसे महंगी बोली लगा के उन्हें ले लिया। हमारे देश में शेख हसीना भी हैं, लोग शेख हसीना का विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? शेख हसीना तो हमेशा भारत की दोस्त रही हैं, और काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं शेख हसीना के। अब वहाँ के लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। अब वो जो भी जेनजी का प्रोटेस्ट है, अब वहाँ जो मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो अमेरिका की कठपुतली हैं, वो सबको पता है, और वो भारत के प्रति दुर्भावना रखते हैं। तो शेख हसीना हो गए, दलाई लामा हो गए, जो भी प्रताड़ित होते हैं इंडिया में, उनको शरण मिलती है और इंडिया अच्छे से देता है। लेकिन जो आईपीएल में जिस प्लेयर का ऑक्शन की बात है, तो उसके डिवाइडेड रिएक्शन है। कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है, कुछ लोग सही है। अब जैसा है कि अब बीसीसीआई ने फाइनली बोल दिया कि उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, तो अब उसके साथ जाएंगे। अब क्या करेंगे? ठीक है, गोल्ड के प्राइस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इससे आप किस तरीके से देखते हैं कि गरीब और जो मध्यम वर्गीय उनको किस तरीके से फर्क पड़ेगा? गोल्ड के प्राइस तय होते हैं ग्लोबली। मेजर फैक्टर उनका यूएस होता है, जो प्राइस बढ़ाता है घटाता है। जो यूएस डॉलर के प्राइस घटते बढ़ते हैं, उसमें गोल्ड की ये रहती है, उसमें बहुत लिंक रहता है कि डॉलर के प्राइस बढ़े या घटे। तो वो यूएस से तय होता है कि पूरे वर्ल्ड में। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता इसमें। इंडियन गवर्नमेंट का रोल आरबीआई का रहता है। आरबीआई क्या कर रही है? पूरे वर्ल्ड से सोना इकट्ठा कर रही है, क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन चाह रही है। डॉलर का प्रभाव पूरे वर्ल्ड में कम हो और रुपए का बढ़े। तो अब पूरे वर्ल्ड से सोना इकट्ठा कर रहा है इंडिया, और अपने पास रख रहा है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि यूएस कंट्रोल करता है।
है ना। तो जो भी यूएस के वहाँ पे बढ़ेगा रेट तो पूरी वर्ल्ड ओवर बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छा चल रहा है, देश में अच्छा काम हो रहा है, या कि फिर किसी और पार्टी को आना चाहिए, केंद्र में सरकार बदलनी चाहिए? देखिए, मैं अगर मेरे पास मोदी के अलावा दूसरा ऑप्शन होता तो मैं ज़रूर बोल पाता। अब आप बताओ मुझे कि मोदी के अलावा आपको कौन सा ऐसा नेता लग रहा है कि जो केंद्र में सरकार ऐसे चला सकता है। लोग राहुल गांधी को बी ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी को ऑप्शन की तरफ मुझे नहीं पता कौन लोग देख रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते कि वो देश चला सकते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उनका उनके मैच्योरिटी लेवल, उनका सोचने समझने का तरीका इतना नहीं है। कई लोग उनसे बोल सके हैं कि ये ज़बरदस्ती नेता बनाए गए हैं क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती बनाया है। उनका मेंटल लेवल उतना नहीं है। राहुल गांधी के अलावा कोई गद्दावर नेता होते कांग्रेस में जो देश को समझते, तो उनके लिए मैं कह सकता था कि हाँ ये विकल्प है। बीजेपी के अलावा आपके मन में भी नहीं आएगा कि कौन विकल्प है। और मोदी जी के राज में इतने सालों में जो ऊंचाइयां भारत ने छुई है वो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। जो पूरे देश के नेता आज जो इज़्ज़त भारत को देते हैं, भारत के लोग उनके कंट्री में जाते हैं तो वो खुश होते हैं मिलके। पहले वो आपको इज़्ज़त भी नहीं देते थे, अरे इंडिया है, पाकिस्तान, ये तो सब गरीब देश है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को कैसे देखते हैं?